पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज तक जितने भी दिन बड़े संघर्ष में गुजरे हैं, ऐसा लगता है कि कितने दिन हो गए। तो भागवत भगवान की पंचम दिवस की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। हम सब बहुत बड़भागी हैं कि महाकालेश्वर की कृपा से और उनके आशीर्वाद से आज उनके परम सानिध्य में और उज्जैन रूपी उनके विशाल का स्वरूप के गोद में बैठ करके हम सब कथा श्रवण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पावन पर्व पर, सिंहस्थ महाकुंभ के पावन अवसर पर, जिसको आद्य शंकराचार्यों ने निर्धारित करके शुभ समय सबको बताया है, ये वो शुभ समय है जिसमें मुनिजन लोग आकर के आज नहीं अनादिकाल से यहाँ पर निवास करके यहाँ अपने स्थानों को निर्धारित करके और अस्थाई घर बनाकर के भगवान का अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, क्षिप्रा मैया में स्नान कर अनंत पुण्य फल प्राप्त करते हैं। ये वही समय है जब सतयुग था, तब यहाँ मुनिजन लोग आकर के इसी तरह ध्यान धरते थे। द्वापर में ऋषि लोग भी यहाँ पर आकर के ध्यान धरते थे। और आज बढ़ते समय के चलते हुए जब कलयुग आया तो यहाँ जो बड़े ही पहुंचे हुए संत, जो भगवान के बिल्कुल नजदीक रहते हैं और बड़ी बड़ी उपाधियों से उपादित हैं, वो सब आकर के अपने जीवन को सार्थक एवं पुण्य में बनाने हेतु और जिस पद पर अभिषिक्त है उसकी गरिमामयी शोभा को बढ़ाने के लिए सभी आकर के भगवान का नाम स्मरण, संकीर्तन, भागवत कथा, राम कथा, देवी भागवत, अन्य पुराणों का पाठ एवं पठन करते हुए यहाँ निवास करते हैं। उसी सूत्र रूपी माला में हम सब पिरोए हुए बहुत ही सुंदर मणिमय मोती हैं, जो कि भगवान की कृपा रूपी इस माला में हमें भी सहयोग सहभागी बनकर के हम अपने आप को बड़भागी महसूस कर रहे हैं। तो आइए हम सब लोग भगवान की वही मधुरमयी कथा में प्रवेश करते हैं। कल आप सबने भगवान श्री राम के जन्म से पूर्व की सारी कथाओं का विस्तृत एवं संक्षिप्त समास विधि से भी आपने श्रवण किया। अब तीनों प्रकार की विधि इसलिए रही कि जब कथा प्रारंभ हुई तो बड़ा ही आनंद का माहौल था, और कथा जब बीच में पहुंची प्यास लग रही तो बस भगवान की कृपा हो गई और हवा का, वायु का तेज प्रवाह बहने लगा। तो फिर कथा को समास विधि में कहना पड़ा। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। यहाँ से अष्टम स्कंद की कथा को विश्राम करते हुए नवम स्कंद की कथा प्रारंभ करते हैं। नवम स्कंद में भगवान श्री राम की कथा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि 24 अवतारों में अवतार तो सभी वंदनीय हैं, लेकिन विशेषतः 2 अवतारों का बहुत ही विशद वर्णन बड़े ही भक्तों के द्वारा किया गया है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। राम और कृष्ण में कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर है तो सिर्फ गांभीर्य और चपलता का।
इसके अलावा निमिष मात्र भी कोई अंतर नहीं है। जो भगवान कृष्ण को भजते हैं उनको भगवान राम के प्रेम